किसान भाइयों, आज हम आप लोगों को दो ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप घर पे पड़ी हुई जो सरसों है उसको हाइब्रिड जैसी आप लोग बना सकते हैं और आप लोगों का जो उत्पादन होता है ये भी हाइब्रिड जैसा ही आएगा। और यहाँ तक कि अगर आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि जो आप लोगों का उत्पादन है यह जो हाइब्रिड सरसों होती है उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा। और प्लस पॉइंट आप लोगों को ये मिल जाता है कि यहाँ पर जो आपकी लागत होती है ये कम हो जाती है। आपको बाहर से हाइब्रिड सरसों खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको हाइब्रिड जैसा उत्पादन मिल जाता है। और जैसे जब आप लोग मार्केट में हाइब्रिड सरसों खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर एक समस्या और देखने को मिलती है कि आप ब्रांडेड हाइब्रिड सीड खरीद करके जब लेकर के आते हैं तो क्या पता चलता है लास्ट में जब आपके सरसों का उत्पादन हो जाता है कि ये तो जो आप बीज लेकर के आए हुए हैं वो नकली सरसों की बीज है। पर आज जो हम तरीका दो बताने वाले हैं उससे आप लोग अपने घर पे जो हाइब्रिड सरसों होती है उस जैसा बीज तैयार करके भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। तो ये जो दोनों तरीके हैं क्या है कैसे हैं ये हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, वो भी पूरे डिटेल में। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। देखिए किसान भाइयों, हम यहाँ पर जो तरीका बताने जा रहे हैं तो आप लोगों के घर में जो पड़ी हुई सरसों है उसको ले लीजिए और जब आप उसको ले लेते हैं तो जो हमारा पहला तरीका वो होता है ओसावन बीज से। हाँ, अब हम इसमें जो तरीका उपयोग करेंगे इसमें जो रिजल्ट आता है किस तरीके से आता है। देखिए, जैसे हमारे घर में जो सरसों पड़ी हुई होती है उसमें आप लोग देखेंगे कि जो दाने होते हैं ये काफ़ी छोटे रहते हैं, कुछ बड़े रहते हैं, कुछ मध्यम साइज के रहते हैं। तो अगर आप घर की सरसों डायरेक्ट खेतों में ले जाके बुआई करेंगे तो जो आपका अंकुरण होता है कहीं पर नहीं होगा, कहीं पर हुआ तो जो पौधा है ये छोटा रह जाता है, कहीं पर पौधा बढ़ जाता है। तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ओसावन विधि द्वारा जो हमारी सरसों के बीज होते हैं उसमें जो हमारे छोटे दाने होते हैं इनको अलग कर देते हैं, मध्यम को अलग कर देते हैं और जो हमें सबसे बड़े दाने मिलते हैं उस दाने को लेकर के हम अपने खेतों में बुआई करते हैं। तो जब हमारे सरसों के दाने बड़े होते हैं तो उनसे जो अंकुरण निकलता है वह ताकतवर निकलता है और जब अंकुरण ही ताकतवर रहेगा तो आपका जो पौधा तैयार होता है यह बहुत विशाल तैयार होता है, जिसकी वजह से जो आपकी फसल का उत्पादन होता है, सरसों का उत्पादन होता है, यह आप लोगों को बेहतर देखने को मिलता है। आप लोग एक चीज़ को ध्यान में दिए होंगे, अगर आप लोग खेती कर रहे होंगे तो आप लोग जब बुआई करते हैं फसलों की तो एक चीज़ देखे होंगे, जिस फसल की बीज जितनी बड़ी रहती है जो उसका अंकुरण आता है यह बड़े साइज में आता है और उसके जो पौधे होते हैं ये अच्छी खासी ग्रोथ करते हैं। तो इसी तरीके का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं ओसावन विधि में। ओसावन विधि में हम लोग जो हमारी सरसों है उसको ले लेते हैं। किसान भाइयों देखिए, यहाँ पर जो हमारा फैन है इसको हम चला दिए हैं, जिससे ये जो हवा आती है यह तेज़ी से आती है और जब हम यहाँ पर जो अपनी सरसों है इसको गिराते हैं तो जो हमारे सरसों के बड़े दाने होते हैं यह आगे रहेंगे, मध्यम उसके पीछे रहेंगे और जो एकदम पतले दाने होते हैं और भी पीछे चले जाते हैं। तो हमें जस्ट इसी तरीके से करना है। अब जो फाइनली इसका रिजल्ट है हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस विधि से जब हम तैयार किए हैं तो हमारे जो सरसों के दाने हैं उसमें कितना ज़्यादा अंतर आया हुआ है। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो हाइब्रिड सरसों होती है उस जैसे बड़े दाने हमें मिल रहे हैं और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये छोटे दाने काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग तैयार करते हैं दाने तो जो आपकी सरसों होती है यह बेहतर उत्पादन आप लोगों को देती है। ये तरीका हो गया हमारा। इस विधि से हम लोग जो तैयार करते हैं इसको बोलते हैं ओसावन विधि। इसके जरिए जो बड़े सीड होते हैं हम इकट्ठा करके अपने खेतों में लगाते हैं। और हमारा जो दूसरा तरीका है यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, इसको हमारे यहाँ झरना बोलते हैं और ये जो होता है इसमें नीचे जो है ये होल रहते हैं, जो छोटे छोटे होल होते हैं। इनसे क्या होता है कि जो हमारी सरसों के सबसे छोटे बीज होते हैं जो मर चुके होते हैं या जिनमें जान काफ़ी कम होती है तो वह बीज इनके जरिए बाहर निकल जाते हैं और जो हमारी बड़े साइज की बीज होती है वह इसी में पड़ी रहती है। तो इस विधि से भी जो है हम जो बड़ी सी होती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हम इसको ले लिए हैं और सेम इसी तरीके से आप लोग देख रहे हैं ये जो नीचे है ये जो है बड़े दाने जो है यहाँ पर रह गए हैं और जो छोटे दाने हैं यहाँ पर आप लोग देखिए ये बड़े दाने हैं, ये छोटे दाने हैं।
सेम इसी तरीके से इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये जो दोनों तरीके हैं, अगर आप लोग इस तरीके से अपनी जो घर पे पड़ी हुई सरसों है उसका बीज निकाल करके अपने खेतों में लगाएंगे तो आप लोगों को हाइब्रिड जैसा उत्पादन मिलेगा। और ये जो तरीका होता है, कई लोग जो दुकानदार होते हैं जो ओपन में सीड सेल करते हैं वो भी इसी तरीके से सीड निकाल करके दे देते हैं और किसानों को पता भी नहीं चलता है कि हम हाइब्रिड लेके आए हैं या नहीं लेके आए हैं। और ये जो तरीके हैं आप लोगों को एकदम 100% रिजल्ट देने वाले हैं। और जो बड़े बड़े किसान होते हैं इसी तरीके से जो अपनी बीज होती है इसको तैयार करके अपने खेतों में लगाते हैं। अगर ये तरीका आप लोगों को पसंद आया या ये तरीका आप लोग अपनी जो बीज है इसको तैयार करने के लिए अपनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो सरसों के बीज होते हैं इनकी एक अलग वैरायटी बनाना चाहते हैं, देसी शुद्ध ज़्यादा उत्पादन देने वाली, ज़्यादा ब्रांच वाली, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। वो भी तरीका हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग किस तरीके से हाइब्रिड जैसा उत्पादन देने वाली और इससे भी ज़्यादा बड़े दाने वाली सरसों अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसकी भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।